और इस वक्त की बड़ी खबर थाने से है। मुंबई के थाने में इमारत गिरने से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। देर रात 1:30 बजे हादसा हुआ। यह इमारत 3 मंजिला थी और अब तक 7 लोगों को जिंदा निकाला जा चुका है, लेकिन अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका है। दरअसल ये इमारत 50 साल पुरानी थी और इसे खाली कराने के निर्देश दिए गए। मुंबई में यह हादसा हुआ है। किस तरीके से वहां पर क्रेन को भी बुलाया गया है और कोशिश की जा रही है कि जैसे जैसे निकाला जाए। दिक्कत की बात यह है कि हाल की बारिश के बाद वहां पर कई ऐसी इमारतें हैं जिनको नोटिस थमा दिया गया था, उसके बावजूद भी ऐसे हादसे हो रहे हैं। यहां पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इनको देखें। कुछ तस्वीरें निश्चित तौर पर सुबह सुबह आपको विचलित कर सकती हैं। ये देखें आप, रेस्क्यू मिशन यहां पर चल रहा है मुंबई के थाने में। नौ लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है। जो मरने वालों का आंकड़ा है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इमारत गिरने से 9 लोगों की मौत हो चुकी है और ये यहां पर लाइव तस्वीरें लाइव। वीरेंद्र इस वक्त हमारे साथ है। वीरेंद्र, अभी क्या हालात है वहां पर और क्या क्या और चल रहा है? ऑपरेशन इस वक्त अभी भी चल रहा है क्योंकि तकरीबन 17 से 18 सदस्यों की ये पूरी इमारत थी, जिसमें अब तक 9 की कैजुअलिटी डेथ की इंफॉर्मेशन सामने आई है और 7 इंजर्ड है, 7 इंजर्ड है और तकरीबन 3 से 4 अब भी इन मलबों के अंदर दबे होने की संभावना है, जिसके लिए एनडीआरएफ और लोकल प्रशासन, थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और फायर ब्रिगेड की टीम पूरी एफर्ट्स डाल के अपना काम कर रही है और इनको जीवित या जिस पोजीशन में निकलते हैं उनको निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन एक बहुत ही गौर करने वाली बात यह है, हमने थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पीआरओ से बात की। उन्होंने कहा है कि ये बिल्डिंग के जो ओनर थे, बेसिकली जितने भी रहने वाले थे सब टेनेंट्स थे और जिनके ओनर और टेनेंट के बीच में काफी थोड़ा इंटरनल फाइट चल रही थी। हालांकि 10 साल पहले ही इस बिल्डिंग को एक नोटिस दे दिया गया था कि खतरे में आप निकल जाइए, एक बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। इसके बावजूद नहीं खाली किया गया, नहीं इसको रीडेवलपमेंट में भेजा गया और इंटरनल फाइट के कारण आधी रात में आज एक इमारत गिर जाती है और जो सो रहे थे लोग वो दब जाते हैं। आपसे ये जानना चाहता हूं मैं, ये थाने में पिछले 7 दिनों में दूसरा हादसा है और अभी इस सब के बाद देखिए जो अभी तस्वीर चल रही है वो तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन क्या वहां पर जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है थोड़ी और मुस्तैद हो गई है कि ऐसी बिल्डिंग्स को खाली कराया जाए, खासकर बारिश को देखते हुए? एक आंकड़ा अभी पीआरओ ने हमें दिया है कि पिछले 5 साल में थाने के पूरे लोकेलिटी में, पूरे रीजन में तकरीबन 2900 बिल्डिंगों को उन्होंने नोटिस भेजा था। उसमें से तकरीबन 54 ऐसे बिल्डिंग थे जो बहुत ही घातक, डेंजरस और डायलेटेड कंडीशन में कभी भी गिर सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सिर्फ 34 बिल्डिंग के ऊपर ही कार्रवाई की गई। आप मुस्तैदी की बात कर रहे हैं, मुस्तैदी अगर अभी भी दिखती है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते में 2 बिल्डिंग गिर चुकी है। वीरेंद्र, मैं आपको रोकूंगा एक मिनट रोकूंगा मैं आपको, क्योंकि आप ही की एक रिपोर्ट है वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वहां से। मुंबई से सटे थाने में एक और इमारत ढह गई है। विश्व निवास नाम की ये इमारत करीब 40 से 50 साल पुरानी इमारत थी। इसमें कई परिवार रहते थे। माना ये जा रहा है कि 17 लोगों का ये कुछ परिवार यहाँ इस इमारत में रहता था। 11 लोगों की अब तक इंफॉर्मेशन मिली है, जिसमें से 5 से 6 लोगों की मौत हो चुकी है और उसके अलावा 6 लोगों को घायल अवस्था में निकाला गया है। तकरीबन 6 से 7 और भी अंदर दबे होने की संभावना बताई जा रही है। आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ काम कर रही है, कोशिश कर रही है कि धीरे धीरे मलबे को साफ किया जाए और जो भी जीवित अवस्था में या घायल अवस्था में जो निकलता है उनको बाहर निकाला जाए। मलबा काफी आपको दिख रहा है, इसको साफ करने में समय लग सकता है। लेकिन एक बात बता दें कि पिछले 1 हफ्ते में ये दूसरी इमारत ढही है। इससे पहले ठाकुरली में भी एक इमारत ढही थी, वो भी काफी खस्ती हालत में थी, काफी खतरनाक हालत में थी। लोग वहां से नहीं निकले थे। और ये आप अगर इसी इमारत के ठीक सामने वाली इमारत को देखें तो उसकी भी सिचुएशन ऐसी लगती है कि बहुत ही पुरानी हो चुकी है। तो थाने और मुंबई में कई ऐसी इमारतें होती है जो बारिश के समय जो बहुत ही बुरी हालत होती है तो उसकी ढहने
ढहने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, और खासतौर पर तब जब मनपा उनको नोटिस अगर दे दे। इस वक्त हमारे साथ एकनाथ शिंदे जी है जो शिवसेना के मंत्री भी है, उनसे बात करना चाहूँगा। एकनाथ जी, एक ही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि एक हफ्ते में दूसरी घटना घटी है, ठाकुरली में हुई थी और अभी हुई। पुरानी जितनी भी इमारतें होती है उनको नोटिस देते हैं लेकिन वो बाहर निकलते नहीं हैं। ऐसे में ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? ये जो बिल्डिंग गिरी है ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 4 लोगों की मौत हुई है यहाँ पर। 6-7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम ये पूरी रेस्क्यू टीम कर रही है। लेकिन जितनी भी पुरानी इमारतें हैं कई पर मालिक और टेनेंट का विवाद है, कुछ लोग कोर्ट में जाते हैं। इसलिए ये सब पूरे जितने भी कमज़ोर बिल्डिंग है, जर्जर बिल्डिंग है, उनका पूरी तरह पुनर्विकास यही एक पर्याय इसके ऊपर है। और इसीलिए शासन और महापालिका कॉरपोरेशन इस दोनों ने मिलकर क्लस्टर योजना इसका निर्णय लिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ लोग कोर्ट में गए हैं और कुछ हाई कोर्ट से इस पर स्टे दिया है। अभी जो मानसून सेशन हुआ है उसमें मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा है कि ऐसे जो धोखादायक बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से कोर्ट को अवगत किया जाए, और ये जो क्लस्टर का निर्णय है, क्लस्टर का निर्णय तत्काल लागू हो जाए ताकि ये जो कमज़ोर बिल्डिंग है उसका पुनर्विकास हो जाए। बिल्कुल, शुक्रिया। ये थे एकनाथ शिंदे जी जिन्होंने कहा है कि सरकार ने अपनी योजना बना रखी है, उसे अमल करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जो लोग ऐसी पुरानी बिल्डिंग में रहते हैं वो कई कानूनी पेचीदगियां में फंस जाते हैं या फिर उनके पास और कोई ठिकाना होता नहीं है। कैमरा पर्सन हेमंत मोहिती के साथ वीरेंद्र सिंह रावत, मुंबई, थाने।